अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इम्तियाज़ किचन मुकाबला। आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार है। हमारे पास दो कंटेस्टेंट्स हैं जो कुक करेंगे और compete करेंगे एक दूसरे से। एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर वीलॉगर हैं और दूसरी हैं एक बड़ी मशहूर इन्फ्लुएंसर। उनको बुलाने से पहले मैं चाहूँगा आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बताऊँ आज के एपिसोड का, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया। इम्तियाज़ के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगे। ये पूरी पैंट्री आपके सामने है जिसमें इम्तियाज़ के सारे स्टेट ऑफ द आर्ट और प्रीमियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही प्राइस फ्रेंडली हैं और ये आपको एक मौका देते हैं कि आपकी जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो टॉप ऑफ द लाइन हो पाकिस्तान के अंदर, कीपिंग लोकल प्रोडक्ट्स इन माइंड। अच्छा, कुछ इनके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर इनका अपना लेबल है क्योंकि देर बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बट वो इंपोर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल है, टूनीशिया से आ रहे हैं। मगर उससे पहले मैं बताता चलूँ, हमारे साथ हमारी को होस्ट हैं मिस रबिया। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? मजा आ रहा है आपको? I'm good, definitely मजा आ रहा है। And are you ready for today's I yummy am episode? ready. यम्मी का पता नहीं क्योंकि आज थोड़ा सा पता ये चला है कि एक जो पार्टिसिपेंट है वो कुछ भी नहीं बनाते Okay. और एक पार्टिसिपेंट है जिन्हें यूनिवर्सिटी लाइफ में बनाया है, जिस बात को 5 से 6 साल हो गए हैं। खाना टेस्ट हमने करना है, मगर मैं सोच रहा हूँ राबिया आप सिर्फ करेंगी टेस्ट आज। देखते हैं वो जिस तरह बनाएंगे खाना, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। But I'm hoping for Let's keep the fingers crossed. मगर अब definitely. हम एक काम करते हैं, अपने कंटेस्टेंट्स को बुला लेते हैं। बिल्कुल बुला लेते और हैं नाम आप लेंगी इनका? जी। तो आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे फूड ब्लॉगर एंड व्लॉगर जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी वो घूम घूम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स एंड रेस्टोरेंट्स को रिव्यू देते हैं। सो लेट्स वेलकम तनवीर बहली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज। पहली बार ऐसा होगा कि हम खाना बनाएंगे, वरना हम चक्कर बताते हैं कि कैसा है। अब पता चलेगा जिस रेस्टोरेंट को तुमने बंद करवाया Yes. था ना, टांगे कांप रही है। टांगे कांपती है भाई इस मुल्क में। बिल्कुल। एंड द सेकंड पार्टिसिपेंट इज महवेश। कैन आई हैव यू ओवर प्लीज? आइएगा, जॉइन अस। तो हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। इनमें से एक को कुछ पकाना आता है और एक को चावल उबालने आते हैं। सुना मैंने ये है, आई थिंक जिसकी हंसी निकली है वो सिर्फ चावल उबाल सकते हैं। जो बड़े सीरियस मोड में खड़े हैं उनको पता है कि उन्हें ज़िंदगी में और खाने में क्या करना है। अब इनके टास्क के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। क्यों? क्योंकि वहाँ दो पड़े हैं नोट पैड्स पेन के साथ। एग्ज़ाम कब दिया था लास्ट इनने ये मैं जानता नहीं, लेकिन आज इनका मैं टेस्ट लूँगा जिसमें पूरे होते हैं या नहीं। आइए आइए चलो। अच्छा जी, आप इधर आए, आप इधर आए। ये दो आपके पास नोट पैड। ओके। सवाल ये कि लास्ट आपने एग्जाम कब दिया? काफी वक्त हो गया, याद ही नहीं है। आप मैंने तो रिसेंटली दिया है। ठीक है, पास हो गई, फेल हो गई? अभी रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर आज पास हो गई तो एग्जाम में पास हो जाएंगे। अगर आज फेल हो गई तो फिर शायद एग्जाम भी इसी तरीके से नॉन सीरियसली इन्होंने दिया। आप तो डरा रहे हैं हमारे गेस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे किचन से कभी इतना डर नहीं लगा जितना आज लग रहा है। चले, हो सकता है आप पहली दफा खाना बनाए और बार बार भी बनाए। डर के- लोग कहते हैं आखिरी, लेके मैंने कहा बार। पर कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो यू नेवर नो। लेकिन आपने ही टेस्ट करना है तो तो आज मैं टेस्ट नहीं कर रहा, आज मैं हेल्प कर रहा हूँ। चलें, नोटपैड्स खोलेंगे हम। दोनों के सेम टास्क हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने रेसिपी का नाम भी ऊपर दिया हुआ है और इंग्रेडिएंट्स भी लिस्ट किए हुए हैं, मगर ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्वांटिटी जाएगी इंग्रेडिएंट्स की और कैसे पकाना है इसको, क्या स्टेप्स हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप बता सकती हैं क्या लिखा है? इज इट बोलागीज पास्ता? हाँ जी, एंड कैन यू प्रोनाउंस इट ये आल्सो? जस्ट ब्लैकनीज पास्ता। ठीक है, सो वी आर डूइंग अ पास्ता। इट्स अ वेरी सिंपल पास्ता, रेड सॉस पास्ता करेंगे। इम्तियाज़ के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास। इम्तियाज़ का टिन्ड टोमेटो पेस्ट भी है, फ्रेश टोमेटोज़ भी हैं, ऑलिव ऑयल भी है इम्तियाज़ का, आपके पास फ्रेश वेजिटेबल्स भी हैं, उनका चिकन भी है। देखते हैं अब आप क्या कर सकते हैं इसके साथ। थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ सिर्फ दूर दूर से बता के, बाकी ये मत करना कि डिटो कॉपी 2 रेसिपियाँ आप सामने रख दें, वो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने अपना अपना दिमाग लगा के इस रेसिपी को बनाना है। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने खाया है ये? हाँ खाया। खाया तो है obviously, और लेकिन कभी बनाया आपने कभी पकाया है? ऐसा इत्तेफाक थोड़ा हुआ सा है? आइडिया हो रहा है इसको देख थोड़ा के। सा आइडिया हो रहा है। ये वो वाले शख्स हैं जिनको आता सब है लेकिन वो एक्टिंग नहीं, इतना भी नहीं आता। ये वो वाले स्टूडेंट है जो पेपर दे के आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा यार हुआ और मैं फिर तो top करते फेल, हैं। मैं तो फेल हो रहा हूँ और और exactly, आखिर फिर में top फर्स्ट करते हैं। आते हैं और रिजल्ट लेने भी नहीं आते हैं क्योंकि दोस्त मारेंगे उनको। अच्छा, तूने सबको डराया कुछ था। ऐसे ही हालात लग रहे हैं आज ये के वो भी बंदा है मुझे। जो कहता है मैं फेल हूँ, बाकी कहते हैं अगर ये फेल है तो हम तो फेल हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लिया याद आपने आया?
चलें, अच्छा मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आप इम्तियाज़ की पेंट्री में जाएंगे और जो भी आपने चीज़ें सिलेक्ट करनी है एज पर लिस्ट आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद 30 मिनट्स में आपको दूंगा, आपने इसके अंदर इसको कुक करना है और इसको प्लेट भी करना है। तो अब आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 मिनट का नाउ। मुझे इम्तियाज़ के जो ये सारे प्रोडक्ट्स थे वो मतलब जितनी भी पेंट्री थी सारा सामान जिस तरह रखा हुआ था, इट वाज वेरी नाइस। मतलब जैसे मैं न्यू हूँ और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस आई। आई मेड इट इन अ गुड वे। इम्तियाज़ के किचन में ग्रोसरी तमाम आइटम्स थे और बहुत इजीली आप उनको सिलेक्ट कर सकते थे क्योंकि पता था कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है और जो रेसिपी थी उसके मिकदार के हिसाब से उनकी सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स थे मौजूद, तो इजीली रहा और बहुत मज़ा आया इम्तियाज़ किचन में आज। यार ये बंदा आर्टिस्ट है पूरा, इसने पैड रखा हुआ है अंदर से पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। टमाटर ढूंढ रहे हैं। टमाटर या आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वो देखो। अरे कुछ हद तक कम है, मुकाबला सख्त है, मेरे हिसाब से कर लेगा कर लेगा ये। बेसल लीफ सीसी को कहते आपको हैं। वहाँ पे बेसल लीव्स। विश्वास नहीं है उससे। मुझे विश्वासघात हो गया मेरे साथ। शमशान घाट। ये क्या है? चिकन है? ये चिकन है? हाँ, ओके, थैंक गॉड। नहीं नहीं, ये But I don't know this इसको is boneless. इसको बीफ चिकन ही लगा, ये गारंटी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने जो है ना जिंदगी में जो है ना कुछ हासिल कर ही लिया है। एक वक्त था 10 बंदों के लिए खाना बनाते थे। ये देखो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। आज इम्तियाज की पेंट्री में सब कुछ फ्री है और आपका टाइम खत्म होता है अब। चलो आज का दिन है जिसमें मैं रेस्ट करूंगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा, देखते हैं क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है। तो अब मैं आपको दूंगा 30 मिनट्स, ठीक है? 30 मिनट्स में आपने कुक करना है। एक चीज मैं आपको अपने हाथ से प्रोवाइड करूंगा, इसको हम कहते हैं बेसल लीव्स, इसको हम उर्दू में कहते हैं न्याज बो। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। यहाँ जो लिखा हुआ है बेसल आपके पास भी लिखा है, उसके लिए आप ये यूज करेंगे। इसके अलावा मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते रहें। अगला स्टेप जो होगा अच्छा ही होगा, होपफुली। जो होगा मंजूर खुदा होगा, पास्ता बनेगा या किसी और का वास्ता बनेगा, ये हम देखते हैं। खुदा का वास्ता है, पास्ता ही बना। खुदा का वास्ता के पास्ता बने। चले, चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं, इम्तियाज की बास्केट तैयार है। इसको हम बास्केट से निकाल के सेट करेंगे, मगर उससे पहले हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अगले स्टेप्स क्या है। कंपटीशन मजे का है बिकॉज पार्टीज दोनों वीक भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। देखते हैं क्या होता है। तो हम लेंगे शॉर्ट इम्तियाज की कॉफी ब्रेक, का ही मत जाएगा। देखते रहेगा इम्तियाज किचन मुकाबला। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इम्तियाज किचन मुकाबला। और मज़े का खेल शुरू होने वाला है यहाँ, क्योंकि एक तरफ तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बनते हैं कि कुछ नहीं आता बट उन्हें बहुत कुछ आता है, और एक तरफ बेचारी सीधी सादी जिसको वाकई कुछ नहीं आता। तो लेट्स सी कि एंड रिजल्ट क्या होता है। जिस दिन मैं कुकिंग प्रोग्राम शुरू करूंगा मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आएंगे, ऐसे स्टूडेंट आएंगे और ऐसे बन के जाएंगे। और ऐसे बन के जाएंगे। तो ये है हमारा कमर्शियल बासिम कुकिंग क्लास के लिए, जो कि असल में कभी नहीं होने वाली। अच्छा चले अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने ब्लेंडर दिया है, ब्लेंडर आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है? ब्लेंडर का क्या इस्तेमाल होता है? टोमेटो को ब्लेंड करना होगा, उसमें क्या होगा टोमेटो का? फिर पेस्ट बनेगा ना? पेरी बनेगी उसकी। हाँ दोनों सही कह रहे हैं। हमने पेस्ट बनाना है, प्यूरी बनानी है। मैंने कहा आपको बता दूं एक दफ़ा। अच्छा अब आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो स्टार्ट। चलें भाई। बर्तन आपके यहाँ पड़े हुए, नीचे फ्राइंग पैन है, एक सॉस पैन हाँ, है, एक कोलैंडर वॉक भी है, है। आपके लिए भी यहाँ एक स्ट्रेनिंग वॉक के पड़ा लिए, हुआ है, पास्ता फ्राइंग पैन स्ट्रेन पड़ा हुआ है। होगा सब। और माशाल्लाह से इन्होंने पूरा ही पास्ता डाल दिया है इतने से पानी में। अब देखते हैं। जब टास्क दिया था तो आई वाज ब्लैक आउट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने इस तरीके से कभी भी पास्ता बनाया नहीं था। खाया बहुत था लेकिन बनाया नहीं था। सॉल्ट हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, सॉल्ट आपको मैं ला के देता हूँ, ठीक है? सॉल्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूनम का, जो कि इम्तियाज़ की एक ब्रांड है। मसाले भी पूनम के आते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर बड़े ही बजट फ्रेंडली रेट्स पे। उसका फ़ायदा क्या होता है?
आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं आपके दिल में ये ख्वाहिश नहीं रहती कि मैं आज ये नहीं ख़रीद सका या नहीं ख़रीद सकी। इम्तियाज़ आपको हर चीज़ आसानी प्रोवाइड करता है और आपकी ग्रोसरी महीने की बड़ी खुशी से होती है और आप खुशी से घर जाते हैं और पूरा महीना आपका बेहतरीन गुजरता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि इससे पहले कुकिंग करता रहा हूँ अपनी वीडियोस के लिए, मगर आज प्रोफेशनल तरीके से कुकिंग की और जिस तरीके से शेफ़ बासिफ समझा रहे थे, हेल्प आउट कर रहे थे कि आपको किस तरीके से खाने को देखना है, उसका टेक्सचर देखना है, उसका अरोमा किस तरह से लेकर आना है, ये आज चीज़ें सीखी भी हैं और मज़ा भी आया। तो अपना तनवीर, जी जी, क्या क्या पका चुके हो अब तक? बिल्कुल ठीक है, सच ट्रांसफर करें बताना। जल्दी। सिर्फ बिरयानी ज़्यादा पकाई, इसके अच्छा, by अलावा the way, कुछ नहीं बस। सिर्फ बिरयानी पकाई जल्दी है कर। इन्होंने। हाँ, ये कह रहे हैं quick, सिर्फ quick. बिरयानी पकाई है इन्होंने। जब बंदा बिरयानी पका सकता है तो कुछ भी पका सकता है। एग्जैक्टली, ये तो पहले ठीक ही है। बोनस लेवल पे चल रहे हैं। आज हो रही है कुकिंग क्लास विद बासिम आखुंद, ठीक है? चलो। पास्ता कितनी देर बॉईल होता है? आई गेस 10 to 15 मिनट्स। बस ठीक है, फिर तो खिचड़ी खाएंगे। इसमें खा लीजिएगा जो भी हो। ऐसे नहीं होता Please. यार, ये नहीं, ये प्लीज प्लीज। शेफ बासिम वॉज वेरी हेल्पफुल, उन्होंने मुझे कहीं भी डीमोटिवेट नहीं किया। ही वॉज वेरी हेल्पफुल, वो मुझे हर चीज़ में हेल्प आउट कर रहे थे, वो मुझे बता रहे थे जहाँ मैं लैक कर रही थी। तो इट वॉज वेरी नाइस। बहुत फ़र्क है, मतलब आप जब खाते हैं किसी का खाना तो आपके पास कोई बर्डन नहीं होता। यहाँ पर आपको वो कहते हैं ना, टांगे कहाँ पर रही थी पकाने से पहले, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से पकेगा और क्या आएगा सामने बिल्कुल। मगर जब पकाते गए उसके बाद पता चला कि पकाना इतना आसान काम नहीं। खाना बहुत आसान है लेकिन पकाना मुश्किल है। चलें बासिम, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको टाइम देते हैं, थोड़ा ऑन देयर ओन, फिर थोड़ी इनको देर बाद टाइम देखते देते हैं, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कारनामा अंजाम देते हैं। क्लोज शॉट्स आपको दिखाएंगे इनकी कुकिंग के और हम थोड़ा फ्रेम से जाएंगे हैं। आउट। यप। ऑल द बेस्ट गाइस। जब रेड चिलीज काटी जाती हैं उसके बाद आंखों को यूं करना है ताकि मेरी आंखें जलें। ऑलरेडी प्याज काट के आपने जलवा दी मेरी आंखें। मुझे लग रहा है कि यहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी हेल्प करने के लिए। करो करो। खुशबू आ रही है आपको? हाँ, जलने की। वो तो बदबू होती है। हमारे यहाँ ये चिकन डाल रही हैं। चिकन डालने के बाद इसमें क्या जाएगा ये मुझे कोई बता सकता है? चिकन के साथ यस, इसके आगे मैं नहीं बता सकता। वो चिकन का थोड़ा हो रहा था कि मतलब मैंने फ्राई करके उसको डालने की कोशिश की थी, बट ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा मैंने कम टाइम को किया तो वो कच्ची रह गई है। अच्छा भाई, एक बड़ा मिसहैप हो चुका है। एक इंसान कच्चा चिकन खिला रहा है आज हमें और मस्त होके खिलाएगा और बड़ा मजा आएगा। तो वो फिर आप ही खाइएगा। नहीं, वो आपने खाना है। हमारे दोनों शेफ्स ने काम बड़ा बेहतरीन किया। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा इम्तियाज किचन मुकाबला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इम्तियाज किचन मुकाबला। मैं हूं बासिम आखुंद और आप हैं रबिया रिजवान। और आज का एपिसोड यहाँ अपने अख्ताम पे आया, मगर उससे पहले करेंगे कुछ टेस्ट। क्लोज शॉट्स आपको मैं दिखाता हूँ रेसिपी के, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। ये थोड़ा रेड ज़्यादा नहीं है, तो रेड कम है, क्या मसला है? आई थिंक सॉस। ठीक है, ट्राई करें। यस। हमने ये देखना जितनी चीज़ें हमने बताई थी सारी इसमें डाली गई हैं या नहीं डाली गई, ठीक है? ओके। जी बिल्कुल। चलें, ठीक है। देयर इज़ अ गुड कंसिस्टेंसी ऑफ ऑलिव ऑयल। ये पास्ता मेरा ओवर डन हो गया। नहीं, चले।
ठीक है, पास्ता इज़ गुड। जिस बंदे को आता नहीं है बनाना, उसने अगर ये बनाया है तो आई बिलीव बहुत अच्छा किया। हमने जो प्रेडिक्ट किया था ना शुरू में, ये वही स्टूडेंट है। मैं चाह रहा हूँ बस चिकन कच्चा ना निकले, वरना मेरी तबीयत हो जाएगी साफ यार। वेरी गुड, डिसेंट। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ अ डिसेंट पास्ता। एवरीथिंग इज कुक, नथिंग इज कच्चा। या शायद मुझे छोटा चिकन का पीस मिला होगा, चेक करते हैं। नहीं, दूसरा ही पक गया। अब आपकी बारी। अब आपकी बारी। इसको बोलते हैं जब अल्लाह साथ देता है ना तो कच्चा मुर्गा भी जो है पक्का हो जाता है। ये वाहिद एग्जाम्पल है उस चीज़ की। इसके भाई प्लस पॉइंट थोड़ा घर पैक कर मेरे लिए। आप ही का किचन है, ले जाएं। ले जाए, ये इम्तियाज का है किचन, ये मेरा किचन नहीं है। टमाटर बड़े मजे। ओह भाई मजेदार। खाना बन चुका है, ब्यूटी शॉट्स देखते हैं इसके। दोनों खाने अच्छे हैं, लेकिन हर कोई ये चीज़ भूल चुका है। शुरू में दी थी हमने एक लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अगर वो सारे हैं तो जीता, अगर कुछ मिसिंग है तो हारा। भले खाना कच्चा हो पक्का हो, सबसे पहले प्री रिक्विजिट वो था। अब देखते हैं कंटेस्टेंट्स खुद भी खा के देखें इनको कैसा लगता है अपना खाना, तो कहीं मत जाएगा। अभी दिखाऊंगा आपको इसका फाइनल लुक। आज का एपिसोड ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं जीता कौन। अच्छा, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या था? चिकन था, बेसिल था, कोरिएंडर पाउडर था, टोमेटोज था, फिर ऑलिव ऑयल था, रेड चिली था, फ्रेश रेड चिली था, और था पास्ता। अच्छा, आपने जो मिस किया है अपनी डिश के अंदर, आपने पता है क्या मिस किया है? आपने कुछ नहीं मिस किया, कमाल हो गया है। और आपने क्या मिस किया? आपने मिस कुछ भी नहीं किया, मगर आपने एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा डाली थी, जो कि रेड चिली पाउडर था। ठीक है, फ्लेवर प्रोफाइल इनकी खाने की बहुत अच्छी थी, इनकी थोड़ी कम थी। चिकन थोड़ा टफ था लेकिन खाने के काबिल था, कच्चा नहीं था। ठीक है, अब अगर देखा जाए खाने का जायका बेहतर, खाने की प्रेजेंटेशन बेहतर और खाने की कंसिस्टेंसी बेहतर इनकी थी। अब अगर देखा जाए खाना बन गया, खाना कच्चा नहीं रहा, सॉस थोड़ा कम था, तो जो आज जीता है वो है हमारे भाई हमारे राइट पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तनवीर। जजमेंट वॉज गुड। हार जीत गेम का हिस्सा है, डजेंट मैटर कि मैं हार गई, बट एटलीस्ट मैंने ट्राई किया और बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा बनाया। ऑब्वियसली जब भी कभी जीतते हैं तो अच्छा ही लगता है, और आज भी अच्छा ही लग रहा है। और पहली बार कुकिंग के मुकाबले में आया हूँ और जीत गया हूँ। तो इससे पहले तो खाते थे अच्छे तरीके से और वहाँ मज़ा आता था, लेकिन अब खा कर बना कर जीत कर जा रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम देंगे इनको गिफ्ट हैम्पर इम्तियाज़ की तरफ से, और जो विनर है उसको मिलेगा मसाला की टीवी की तरफ से एक बेहतरीन सा गिफ्ट हैम्पर। ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच। ठीक है, घर जाइएगा, यूज़ करिएगा। और ये भी आपके लिए है। वज़न इसका काफ़ी भारी है, ये क्या है मुझे पता नहीं, काश ये मुझे मिला होता। जीतने वाला हकदार है इसका। और हमने देखिए इनके लिए पैकिंग कराई है स्पेशल। इनकी शर्ट का कलर और डब्बे का कलर सेम है, वाइट इसमें भी है, इसमें भी है। तो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ये तुम्हें बोला, मैंने नहीं बोला। और हमारी सेकंड पार्टिसिपेंट को भी हमने गिफ्ट देना है। खाली हाथ तो हमारे पास से कोई नहीं जाता। मैं जरा चेक कर रहा था कि क्या होने वाला है। इम्तियाज का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इम्तियाज़ किचन मुकाबला। आपका प्यार हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि एपिसोड सक्सेसफुल है बिकॉज आप देख रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे दोनों गेस्ट को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बोले। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह खुदा हाफिज़। बाय बाय। बाय।